19वीं सदी। यह कहानी है जोधपुर रियासत की। उस समय जोधपुर के राजा मान सिंह थे। मान सिंह बड़े बुद्धिमान एवं शक्तिशाली शासक थे। मान सिंह के कोई भी पुत्र नहीं था, इसलिए वे काफी चिंता में रहते थे। किंतु फिर किसी ने सलाह दी कि फलाने गांव में भाटियों की एक ढाणी है, वहां अगर आप शादी कर लें तो अवश्य ही आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। मान सिंह जी भी इस बात पर राजी हो गए। मान सिंह जी ने शादी का प्रस्ताव इस ढाणी में भेजा। भाटी भी शादी के लिए राजी हो गए। अतः फिर मान सिंह जी और भटियाणी रानी की शादी हो गई। भटियाणी रानी के साथ उसका भाई भैरू सिंह भाटी भी जोधपुर आ गया। भैरू सिंह भाटी काला कोजा और डील का डाकी टाइप आदमी था। एक बार भेरजी भाटी और राजा मान सिंह के भाई भतीज महफिल में बैठे थे और पेग लगा रहे थे, तो उनमें से किसी ने कहा कि भेरजी, थारी बहन तो इतनी फूटरी है और थे डील रा डाकी। इतनी सी बात पर भैरू सिंह भाटी नाराज हो गए और महफिल में बहस शुरू हो गई। इतने में किसी ने कहा, सुनो भेरजी, वो तो मजबूरी है, वरना आप जैसों को हम महल में एंटर भी ना होने दें। ऐसा सुनते ही भेरजी वहां से चले गए और अपनी बहन यानी रानी सा को जाकर पूरी बात बताई। इस बात पर रानी सा ने उससे निश्चित होने को कहा। फिर भटियाणी रानी ने यह बात अपने पति यानी राजा मान सिंह को कही, तो मान सिंह ने भेरजी से कहा, आपको जब भी धन की आवश्यकता हो तो आप राजकोष में से बिना किसी को पूछे ले सकते हैं। भेरजी भाटी बड़ा खुददार आदमी था। उसने कहा कि मैं इस पैसे को सिर्फ दान करूंगा, अपने लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। इसके बाद भेरजी भाटी ने पैसे दान करने शुरू किए। जहां भी भेरजी भाटी जाते वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती और भेरजी भाटी पैसे उड़ाते थे। इस तरह भेरजी भाटी पूरे मारवाड़ में फेमस हो गए, क्योंकि भेरजी भाटी जहां पर भी जाते वो सोने चांदी से लोगों को भर देते। और इस तरह उन्होंने अपना अपमान का बदला लिया। जब मान सिंह के भाई भतीजों ने उन्हें एक काला कोजा और कुरूप कहकर बुलाया, तो भेर सिंह जी भाटी ने अपना नाम कमाया और दरबारियों से अपने अपमान का बदला लिया।